खालिस्तानियों को उम्मीद रहती है कि अरब के इस्लामिक देश कम से कम इजराइल के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन सबके अपने अपने हित है और उसी अनुसार सबकी प्रतिक्रिया होती है। जबकि यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल को मान्यता दी और औपचारिक रिश्ते कायम किए, तो तुर्की के राष्ट्रपति रईचेप तैयप एर्दोगान ने विरोध किया। जब तुर्की के इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध पहले से ही थे, तुर्की और इजराइल में 1949 से ही राजनीतिक संबंध है। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहु देश था। 2005 में एर्दोगान कारोबिरिया के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल गए थे। इस दौर में उन्होंने तत्कालीन इजराइल पीएम एरियल शरोन से मुलाकात की थी और कहा था ईरान के परमाणु अक्र कार्यक्रम से न केवल इजराइल को खतरा है बल्कि पूरी दुनिया को है। 2010 में मावी मरगार वाकये के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट थी। इस घटना में इजरायली कमांडो ने तुर्की के पोत में घुसकर उसके 10 लोगों को मार दिया, लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों में कारोबारी संबंध है। 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $6 अरब से ज़्यादा का था। इजराइल मामले में तुर्की की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि उसका राष्ट्रीय हित किस हद तक प्रभावित नहीं होता है। हमास के हमले से ठीक पहले एर्दोगान इजराइल जाने वाला था। सऊदी अरब भी खुलकर फलस्तीनियों के अधिकारियों की बात करता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाता है कि पश्चिम को एकदम से नाराज करते हैं। यूएई ने तो इजराइल और गजा में मौजूद हिस्सा के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है और इजराइल पर संधि उंगली उठ रहा है। ईरान के हितों का अपना समीकरण है और इसके हिसाब से वह प्रतिक्रिया दे रहा है। तो ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।